मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आज प्रदेश की महिलाओं के लिए जीवन में एक मजबूत सहारा बन चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक सरकारी सहायता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की मासिक आर्थिक योजना का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हर महीने खाते में आने वाली यह राशि महिलाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि उन्हें अपने घर के निर्णय में आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाती है। समय के साथ इस योजना ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और व्यवस्था मजबूत हो तो सरकारी योजनाएं जमीन पर भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दिसंबर 2025 में जब 31वीं किस्त महिलाओं के खाते में पहुंची, तब से ही अगली किस्त को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब नया साल 2026 शुरू हो चुका है और स्वाभाविक रूप से महिलाओं को नजरें जनवरी में आने वाली 32वीं किस्त पर टिकी हुई है। जनवरी का महीना वैसे भी खर्चों से भरा होता है। बच्चों के स्कूल खुलते ही फीस देनी होती है, घर के लिए राशन और अन्य जरूरी सामान की ज़रूरत होती है। ठंड के मौसम में दवाइयों और इलाज पर खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में लाडली बहना योजना की किस्त महिलाओं के लिए केवल एक तारीख नहीं बल्कि पूरे महीने की आर्थिक योजना का आधार होती है। पिछले एक साल के अनुभवों को देखा जाए तो सरकार ने लगभग हर महीने तय समय पर किस्त जारी की है। अधिकतर मामलों में राशि महीने की 10 तारीख के आसपास ही लाभार्थियों के खातों में पहुंची है। कभी कभी किसी बड़े सरकारी कार्यक्रम, राज्य स्तरीय आयोजन, त्यौहार या बैंकिंग अवकाश के कारण तारीख एक दिन आगे पीछे जरूर हुई है, लेकिन भुगतान की निरंतरता बनी रही है। यही कारण है कि महिलाओं का भरोसा इस योजना पर और मजबूत हुआ है। दिसंबर 2025 में 31वीं किस्त 9 तारीख को जारी की गई थी। इसका कारण यही था कि उसी दिन राज्य स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें योजना से जुड़े विशेष आयोजन की शामिल था। जनवरी 2026 की बात करें तो 10 तारीख के आसपास कोई बड़ा राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय अवकाश नहीं है। इसीलिए पूरी संभावना है कि इस बार भी 32वीं किस्त 10 जनवरी 2026 के आसपास ही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करता है, लेकिन पिछले पैटर्न को देखते हुए महिलाओं को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई महिलाओं के मन में यह सवाल भी लगातार बना हुआ है कि अब हर महीने कितनी राशि मिलेगी। पहले योजना के तहत 1000 और फिर 1250 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह बढ़ी हुई राशि पहले ही लागू की जा चुकी है। दिसंबर 2025 में भी महिलाओं को 1500 रुपये मिले थे और जनवरी 2026 की 32वीं किस्त में भी यही राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य इस योजना को और मजबूत करना है ताकि महिलाओं को भविष्य में और अधिक आर्थिक सहयोग मिल सके। लाडली बहना योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और पैसा सीधे सरकार से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजा जाता है। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बीच में किसी भी प्रकार का बिचौलिया नहीं होता, न किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न ही किसी से सिफारिश करने की ज़रूरत होती है। पात्र महिलाओं को सूची पहले तैयार की जाती है और फिर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और उसके बाद एक साथ राशि सभी खाते में भेज दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की भूमिका बहुत अहम होती है। अगर इसमें से किसी में भी गड़बड़ी हो जाती है तो किस्त अटक सकती है। इसीलिए यह जरूरी है कि महिला का बैंक खाता आधार से लिंक हो, खाते में डीबीटी सक्रिय हो और ई-केवाईसी पूरी हो। कई बार देखा गया है कि केवल ई-केवाईसी अधूरी होने की वजह से महिलाओं को समय पर पैसा नहीं मिल पाता। अगर आप चाहती हैं कि जनवरी की किस्त बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आए तो समय रहते कुछ जरूरी बातों की जांच कर लेना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, कि दूसरा आपका बैंक खाता आधार से सही तरीके से जुड़ा हो, तीसरा बैंक खाते में डीबीटी चालू हो। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि आप योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हों, जैसे उम्र, निवास, वैवाहिक स्थिति और परिवार की आय से जुड़ी नियम।
अक्सर महिलाओं को यह परेशानी होती है कि पड़ोस की महिलाओं के खाते में पैसा आ जाता है लेकिन उनके खाते में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार ने यह सुविधा भी दी है कि महिलाएं खुद घर बैठे अपनी किस्त का स्टेटस जांच सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी समग्र आईडी या आवेदन क्रमांक दर्ज करना होता है। मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरते ही स्क्रीन पर सभी किस्तों का पूरा विवरण दिखाई देने लगता है। इससे यह साफ हो जाता है कि किस्त की बात करें तो किस्त किस प्रोसेस में है, ट्रांसफ़र हो चुकी है या किसी कारण से रुकी हुई है। ज़्यादातर मामलों में किस्त रुकने के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं होता, अक्सर छोटी तकनीकी समस्याएं ही इसकी वजह बनती हैं। जैसे ई-केवाईसी पूरी न होना, आधार लिंक में गड़बड़ी हो, बैंक खाते में डीबीटी बंद होना या किसी कारण से पात्रता सूची में नाम का अस्थायी रूप से हट जाना। इन समस्याओं को अगर समय रहते ठीक कर लिया जाए तो अगली किस्त आसानी से आपके खाते में आ सकती हैं। सरकार का यह भी संकेत है कि आने वाले समय में लाडली बहना योजना को लेकर आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रह जाएगा। इसे महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। भविष्य में यह संभव हो कि महिलाओं को किसी प्रशिक्षण, उत्पादन या आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाए। इससे महिलाएं न केवल सहायता प्राप्त करता रहेंगी बल्कि आर्थिक रूप से और भी अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। यह योजना न केवल उनकी आर्थिक रूप जरूरतों को पूरा करती है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान करती है। जनवरी 2026 में आने वाली 32वीं किस्त को लेकर के महिलाओं की उम्मीदें पूरी तरह जायज़ है और पिछले अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपने तय शेड्यूल के अनुसार इस बार भी राशि समय पर जारी करेगी। महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए कि उनके दस्तावेज और बैंक से जुड़ी सभी प्रक्रिया सही हो ताकि इस योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के उठाया जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में।